चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट। नमस्कार, मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और विश्वास करूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही सुचारू रूप से चल रही होगी। राइट। जैसे कि मैंने आपको आज एक टॉपिक, एक चैप्टर के माध्यम से, एक एमसीक्यू के माध्यम से एक टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक का नाम क्या था? टिश्यू, और जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? ऊतक के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं। राइट। टिश्यू यानी ऊतक के नाम से इसको हम क्या बोलते हैं? संबोधित करते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बार आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या मेरी आवाज बिल्कुल आपके कानों तक आ रही है और आपके डिस्प्ले पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वीडियो दिख रहा है, कोई ब्लर का सीन तो नहीं है जी। एक बार कमेंट करके बताना क्या मेरी आवाज और वीडियो क्या दोनों आपको साथ ही साथ विधिवत तरीके से दिख रही है। फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। बताइए, फटाक से बताइए। शिवम मिश्रा जी, ऑल क्लियर सर। चलिए, धन्यवाद। ध्रुवेश कुमार जी, ओके। चलिए, चलिए, ठीक है। चलिए, फटाफट एक बार आप लोग एक बार कमेंट कर देना, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी सीजीएल के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। राइट। स्टेट पीसीएस 2012 यानी मैं बात कर रहा हूं यूपी पीसीएस 2012 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल, एसएससी जितना भी कंडक्ट एग्जाम कराती है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना गया है। बोटनी से मैंने इसलिए चैप्टर लाया जिसका नाम क्या था? टिश्यू। राइट। एक बार कमेंट करना और फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। शिवम जी, मेरी आवाज जा रही है? एक बार शिवम जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? एक बार कमेंट करना। आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की प्रयास करना कि क्या मेरी आवाज बिल्कुल आपके पास विधिवत तरीके से जा रही है। आ ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। राइट। चलिए, जा रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। राइट। पहले क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे। राइट। और पहला क्वेश्चन, हाँ, जय महाकाल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट। जैसे आपने देखा होगा, क्या थंबनेल पर आपके आ रहा होगा एसएससी सीजीएल। राइट। एसएससी सीजीएल का एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है, धासु टीम की तरफ से। राइट। एसएससी सीजीएल का एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है धासु टीम की तरफ से, जिसमें आपको क्या मिलेगा? हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्या रहेगा? ये आपका सीरीज माना जाएगा। राइट। और 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे उसमें। राइट। 500 प्लस, याद रखना मैं प्लस की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ उस क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ रहेंगे आपके, यानी सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। आंसर तो रहेगा ही, और आंसर क्यों रहेगा उसके साथ साथ वो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा उसका। राइट। और रिजल्ट विथ रैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजल्ट विथ रैंकिंग। और इसका मात्र और मात्र हमने अमाउंट आपके लिए कितना रखा है? मात्र और मात्र ये सिर्फ 11 रुपये, ठीक है, 11 रुपये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। राइट। ठीक है। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राइट। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है लिखना। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? राइट। हाँ, गुड। पहला क्वेश्चन क्या था तो लिखना, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको हम क्या बोलते हैं? लिखना,
शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक। ऊतक का मतलब क्या हो गया, मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि ऊतक का मतलब क्या हो गया दादा, टिश्यू, राइट। ऊतक का मतलब क्या हो गया, टिश्यू। यानी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में, राइट, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू का नाम क्या है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने एक क्या दादा, संयोजी ऊतक, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। दूसरा आप क्या है, उपकला, उपकला होता है, राइट, उपकला ऊतक, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू, राइट। और तीसरा कौन सा दादा, पेशी ऊतक, जिसको आप क्या बोलते हो, मैस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्या होता है दादा, तंत्रिका ऊतक, यानी जिसको आप क्या बोलते हो, नर्वस टिश्यू। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा, फटाक से जवाब देना दादा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है, फटाक से बताना कौन सा ऑप्शन होगा, बोर्ड से हट गया मैं, फटाक से बताओ, जल्दी बताइए दादा। आलोक राजपूत जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आगे आगे, फटाक से बताइए आगे। चलिए आगे, ए ऑप्शन, अभी सिर्फ राजपूत जी का आया है, आलोक जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। चटर्जी, सोहन चटर्जी जी का आंसर आ गया, क्या इन्होंने भी दे दिया, क्या कनेक्टिव, यानी कनेक्टिव का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, राइट। जयप्रकाश कुमार जी, इनका ऑप्शन नंबर डी। फटाक से बताइए एक्यूरेट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, एक्यूरेट आंसर क्या होगा, राइट। तो इसका एक्यूरेट जो आंसर दिखेगा दादा आपका क्या होगा, तो लिखना इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका क्या, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इसका आंसर क्या होगा दादा, तो लिखना इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं, संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना कि ये टिश्यू और कहां पाया जाएगा, तो लिखना ये ब्लड में पाया जाता है, राइट। ब्लड में कौन सा टिश्यू होगा, तो लिखना इसको हम क्या बोलते हैं दादा, तो लिखना कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम इसको जानते हैं, राइट। कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ब्लड में कौन सा टिश्यू होगा, तो लिखना ब्लड में पाया जाता है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरी बात इस पॉइंट से लिखना, इस कनेक्टिव टिश्यू से दूसरा पॉइंट लिखना कि ये शरीर के अंग से, राइट, आपके शरीर में जितना भी अंग है, राइट, आपके शरीर में, राइट, आपके शरीर में दादा याद रखना जितना भी अंग है, सारे अंगों को क्या करता है, ये संबंध में लाता है। ठीक है, एक अंग दूसरे अंग से अगर एक दूसरे संबंध है, अगर एक अंग दूसरे अंग के संबंध में है, तो उसमें एक टिश्यू अहम रोल निभा रहा है, जिस टिश्यू का नाम क्या होगा दादा, तो लिखना जिस टिश्यू का नाम क्या होगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू। इसी वजह से कहा जाता है क्या, कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू का नाम क्या होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू का नाम क्या होगा, तो लिखना आप कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये आपकी कोशिकाओं पाई जाएगी, राइट, क्यूबॉइड शेप का होता है, कई शेप के होते हैं इसमें। ठीक है, मैस्कुलर टिश्यू जो होता है आपके मांसपेशियों पाई जाएंगी, राइट, मैस्कुलर जो होता है आपके मांसपेशियों पाई जाएंगी। और साथ ही साथ में बात करूं तंत्रिका ऊतक का, तो ये आपका नर्वस टिश्यू होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, तंत्रिका, तो ये आपके नर्वस सिस्टम में पाई जाएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप लिखना क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए जी बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि मांस में, ठीक है, मांस में संवहन ऊतक, संवहन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कंडक्टिंग टिश्यू, राइट, कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं। तो किस चीज के बने होते हैं, पहला ऑप्शन क्या आपका, पहला ऑप्शन क्या आपका पैरेन्काइमा, दूसरा आपका क्या है कोलेनकाइमा, तीसरा आपका क्या है जाइलम, और चौथा आपका क्या दादा, फ्लोएम। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, फटाक से बताइए ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्या ऑप्शन होना चाहिए दादा, तो आप लिखना इसका जो ऑप्शन होगा, राइट, इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका कोलेनकाइमा, तीसरा आपका जाइलम, और चौथा क्या फ्लोएम। फटाक से जवाब दो बच्चों, फटाक से जवाब दो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्केलेनकाइमा क्या होता है, क्लोरेनकाइमा क्या होता है, ये सारा काइमा जितना भी नजर आ रहा है सारा का सारा पूछा गया है। फटाक से बताइए क्या होता है ये, जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। जाइलम नहीं दादा, जाइलम नहीं होगा, राइट, जाइलम नहीं होगा, फ्लोएम भी नहीं होगा, राइट, कोलेनकाइमा भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो आप लिखना ये होगा आपका पैरेन्काइमा, लेकिन ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका, ये सही होगा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का मतलब क्या हो गया कि यह पत्ती तथा तना में पाया जाएगा,
राइट। आप इसमें क्या लिखना कि जो पेरेंट काइमा होता कहां पाया जाएगा, तो लिखना ये पत्ती में पाया जाएगा, राइट। पत्ती का मतलब क्या हो गया, लीफ, राइट। ये कहां पाया जाएगा, लीफ में पाया जाएगा, और साथ ही साथ स्टेम में पाया जाएगा, यानी पत्ती और तना में पाया जाएगा, राइट। लिखना पत्ती और तना में पाया जाने वाला कौन सा टिश्यू है, तो लिखना पत्ती और तना में पाया जाने वाले टिश्यू का नाम क्या है, तो लिखना पत्ती और तना में पाया जाने वाले टिश्यू का नाम क्या है, तो आपका क्या दादा, ये आपका पेरेन्काइमा है, राइट। क्या है, पेरेन्काइमा है, राइट। हाँ ठीक है, पेरेन्काइमा। और इससे दूसरा पॉइंट क्या लिखना दूसरा पॉइंट क्या लिखना कि ये जो होता है बेसिकली, ये इसमें सेलुलोज जमा होगा, राइट। सेलुलोज जमा होता है, सेलुलोज क्या होता है दादा, इसमें स्टोर होता है। सेलुलोज क्या होगा इसमें दादा, तो लिखना इसमें सेलुलोज क्या होता है दादा, स्टोर हो जाता है। पूछे कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो लिखना सेलुलोज पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज इसमें स्टोर हो जाता है और जिसकी वजह से मोटी हो जाती है क्या, दीवारें टिश्यू की, राइट। और इसमें एक ऑप्शन और लिख लेना कि यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, राइट। इसमें लिखना, राइट, इसमें लिखना क्या कि यह पौधों को, तीसरा पॉइंट लिखना, राइट, यह पौधों को क्या करेगा, तो लिखना यह प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल टाइप से क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग, मजबूती प्रदान करता है, राइट। जैसे आप देखते होगे ना कि आंधी तूफान में जब ये पेड़े लटकते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो लटकते हैं, टूटते नहीं है, बहुत कम रेयर में टूटते हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अगर उसमें अत्यधिक मात्रा में टिश्यू पाए जाएंगे तो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। क्या होंगे दादा, वो फ्लेक्सिबल होंगे। तो आंधी तूफान कितना भी आ जाए वो झुक जाएंगे, लेकिन टूटते नहीं है। तो क्यों नहीं टूटते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होंगे, तो आप लिखना टिश्यू की वजह से होते हैं, राइट। किसकी वजह से होंगे दादा, तो लिखना टिश्यू की वजह से होंगे, ठीक है, टिश्यू की वजह से होंगे। चलिए, हाँ, टूटने से बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दादा, तो लिखना फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, राइट। स्थानांतरित का मतलब क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक हम क्या बोल सकते हैं, लिखना ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। खाद का मतलब क्या हो गया, तो आपको पता होना चाहिए खाद का मतलब क्या हो गया, तो लिखना खाद का मतलब हो गया फूड, ठीक है। खाद का मतलब क्या हो गया, फूड, यानी भोजन। फटाक से बताइए इसका आंसर, ठीक है। सोहन चटर्जी इसका फटाक से, सौरभ जी इसका आंसर बताइए, फटाक से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या होगा दादा, फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। फ्लोएम द्वारा फूड को कहां स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्टोर करके ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कैसे यूज किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, राइट। तो लिखना पहला जो है फ्रैक्टोज नहीं होगा, राइट, ग्लूकोज नहीं होगा, राइट, सुक्रोज नहीं होगा, तो क्या होगा दादा, लिखना ये स्टार्च होता है। स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है, लिखना स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है, लिखना स्टार्च के रूप में भोजन को क्या करते हैं दादा, फूड को क्या करते हैं, यह स्टोर करते हैं। क्या करते हैं दादा, तो लिखना यह स्टोर करते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं। कौन, तो लिखना दादा ये आपका क्या दादा, फ्लोएम, राइट। कौन होगा, तो लिखना ये आपको क्या लिखते हैं, फ्लोएम। याद रखना एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है जाइलम। जाइलम का मतलब क्या होता है, जाइलम का मतलब आप 3 ज से याद कर लेना। जाइलम का मतलब क्या हो गया, 3 ज से याद कर लेना। एक ज का मतलब क्या हो गया, एक ज का मतलब हो गया जड़। दूसरे ज का मतलब क्या हो गया, तो लिखना दूसरे ज का मतलब क्या हो गया, राइट, जल हो गया, राइट। दूसरे ज का मतलब क्या हो गया दादा, तो लिखना जल हो गया, राइट। और तीसरे की बात करो, तीसरा कौन सा होगा, तो लिखना तीसरे का मतलब क्या होगा दादा, जाइलम हो गया, राइट, यानी 3 ज। जाइलम काम क्या करता है, 3 ज से याद कर लेना। जाइलम काम क्या करता है, ये जल को एब्जॉर्ब करेगा, जल को एब्जॉर्ब करेगा। कहां से एब्जॉर्ब करेगा, तो आप लिखना ये जल को हमेशा और हमेशा कहां से एब्जॉर्ब करेगा, तो जड़ से करेगा। इस वजह से रूट में जाइलम पाया जाता है। और ये जल जैसे ही पत्तियों के पास पहुंच जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन बना लेता है। और उस भोजन को एक स्थान से दूसरा स्थान तक कैसे भेजेगा, तो आप लिखना फ्लोएम के माध्यम से भेजता है, फ्लोएम के माध्यम से भेजता है। फ्लोएम को आप क्या करना, फ्लोएम को आप 2F से याद कर लेना, ठीक है। फ्लोएम को आप क्या करना, 2F से याद करना। एक F का मतलब क्या हो गया, फ्लोएम, और एक F का मतलब क्या हो गया, फूड। यानी फूड को एक स्थान से दूसरा स्थान तक भेजने का काम कौन करेगा, तो लिखना फूड को एक स्थान से दूसरा स्थान तक भेजने का काम कौन करेगा, तो लिखना फ्लोएम करता है। और जल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक भेजने का काम कौन करेगा, तो लिखना ज से जाइलम, ज से जल, यानी जाइलम करेगा। और फूड को कौन करेगा दादा, तो फ्लोएम करेगा।
फुट को कौन करेगा तो लिखना फ्लोएम करेगा, ठीक है, फुट को कौन करेगा तो लिखना फ्लोएम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अधिकांश स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब क्या हो गया था तो लिखना स्वपोषी का मतलब हो गया क्या, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। स्वपोषी का मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स। क्या पूछ रहा है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करता है। संचय का मतलब क्या हो गया दादा तो लिखना संचय का मतलब क्या हो गया, लिखना संचय का मतलब क्या हो गया, स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है। फटाक से जवाब दीजिए इसका मतलब क्या हो गया, स्टोर करता है। इसका आंसर क्या होगा जयप्रकाश जी बताइए। बताइए। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा क्या, ऑप्शन में आपको CO2 दिख रहा होगा, H2O दिख रहा होगा, स्टार्च दिख रहा होगा और प्रोटीन दिख रहा होगा। इनमें से एक सही है, कौन सा सही है बताइए फटाक से आप लोग, इनमें से एक सही है, कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दादा, आपका ऑप्शन नंबर सी, अभी जो मैंने आपको बताया क्या, स्टार्च, ये स्टार्च होगा। चलिए नेक्स्ट, पौधों में जल का संवहन, राइट, पौधों में जल का संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम किसके मार्ग से होता है। अभी मैंने बताया है कि पौधों में जल का संवहन, अभी जल से मैंने क्या बताया, जल से जाइलम, जल से जड़, राइट। अभी मैंने आपको क्या बताया दादा कि जल से जाइलम होता है, जल से जड़ होता है, राइट। तो जल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक कौन ले जाएगा, सोहन जी बताइए, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, जल्दी बताइए कौन ले जाएगा। नीरज जी ऑप्शन नंबर सी, हाँ जाइलम ले जाएगा, ठीक है, बहुत खूबसूरत, जाइलम ले जाएगा आपका, राइट। ये आपको भी मैंने बताया कि इसको आप 3 ज से याद कर लेना। पहला ज का मतलब क्या हो गया तो लिखना पहला ज का मतलब हो गया जड़, दूसरा ज का मतलब क्या हो गया तो लिखना दूसरे का मतलब क्या हो गया जल, और तीसरे का मतलब क्या हो गया तो लिखना तीसरे का मतलब क्या हो गया, यही जाइलम, राइट। यानी जाइलम जल को ले जाएगा कहां से, लिखना जड़ से पत्तियों की तरफ ले जाएगा, ठीक है, जाइलम जी बिल्कुल सोहन जी, जाइलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों का वह भाग जो पानी व विलंकों के जड़ों के पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वो क्या कहलाता है, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वो क्या कहलाएगा, हाँ क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। क्वेश्चन आंसर सेम वही है, पूछने का तरीका दादा यहां पर बदल दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, लेकिन पूछने का तरीका जो आपको पेपर में उलझाया जाता है ना, क्वेश्चन अलग तरीकों से देकर, मैं उस तरीके का क्वेश्चन लाया हूं कुछ आज, उसी तरीके का क्वेश्चन कुछ आज लाया हूं, ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन कुछ आज लाया हूं, और आंसर भी वही होगा, क्वेश्चन भी वही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या, इसमें पूछने का तरीका थोड़ी सी अलग माना जा रहा है, राइट। इसी तरीके से आपसे क्या क्वेश्चन में फंसाया जाता है आपको, और आप क्या करते हो, उस उलझन में आकर, प्रेशर में आकर आप गलत ऑप्शन पर क्या चुनाव कर देते हो और घर आ जाते हो, और वही ऑप्शन आपका क्या होता था, गलत माना जाता है, ठीक है। प्रेशर में आकर जो आप गलत ऑप्शन का चुनाव कर देते हो वही आंसर आपका गलत माना जाता है। क्वेश्चन भी वही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका वही रहेगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, पौधों का वो भाग जो पानी, पानी का मतलब क्या हो गया था, जल, यानी H2O की बात कर रहा है, ठीक है। विलयों को जड़ों से, जड़ों अभी मैंने बताया ना कि जड़ से कौन ले जाएगा ऊपर, जाइलम, किसको ले जाएगा, जल को, राइट। जड़ों से पौधों को अनेक भागों में कौन ले जाता है वो कौन कहलाएगा, बताओ फटाक से। जयप्रकाश जी ऑप्शन नंबर सी, आलोक राजपूत जी सी, नीरज कुमार जी ए, सोहन चटर्जी जाइलम। लिखना इसका आंसर करेक्ट क्या होगा तो लिखना इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा क्या दादा, इसका आंसर करेक्ट होगा क्या, जाइलम, ठीक है। ये किसको ले जाएगा तो आप लिखना ये फूड को ले जाएगा, यानी ये आपके भोजन को ले जाएगा, राइट, भोजन को ले जाएगा। और जाइलम किसको ले जाएगा दादा तो लिखना जाइलम हमेशा, और हमेशा किसको ले जाएगा, ये जल को ले जाएगा, ठीक है, जल को ले जाएगा, ठीक है, जल को ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, राइट। पौधों में जल की, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि आप इस पर स्टार बना लेना, ठीक है, स्टार बना लेना, और फटाक से जवाब दे देना मुझे, ठीक है, फटाक से जवाब दे देना। जल्दी बताइए। जयप्रकाश भी ऑप्शन नंबर बी, ललिता जी बी बी। चलिए, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है वो क्या कहलाएगी,
लिखना, पौधों में जल की ऊपर की ओर जो गति कहलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, असेंट ऑफ शेप, राइट, जिसको ऑप्शन इंग्लिश में क्या बोलते हो दादा, तो लिखना इंग्लिश में क्या बोलते हो, असेंट ऑफ शेप के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानेगा दादा, तो लिखना इसको हम क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ शेप के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहां पर दादा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, और इसी के द्वारा याद रखना, इसी के द्वारा याद रखना, इसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसी के द्वारा लिखना, इसी के द्वारा क्या होगा दादा, तो लिखना इसी के द्वारा क्या होगा, वाष्पो, राइट, वाष्पो क्या होगा, उत्सर्जन की क्रिया होती है, राइट, वाष्पो का उत्सर्जन की क्रिया होगी। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना कि वाष्पोत्सर्जन को हम किससे मेजर करते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, कौन बताएगा, फटाक से बताना, कौन बताएगा, कौन बताएगा, वाष्पोत्सर्जन को पेड़ पौधों में हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, फटाक से बताना, वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाक से बताना, किससे मापा, किससे मापा जाएगा, किससे मापा जाता है, बताइए किससे मापा जाएगा, किससे मापा जाएगा, ये बताइए किससे मापा जाएगा, कोई आंसर देगा दादा, किससे मापा जाएगा, कोई आंसर बताएगा मुझे, किससे मापा जाएगा, ठीक है, कोई आंसर बताएगा किससे मापा जाएगा, कोई बताएगा मुझे किससे मापा जाएगा, आलोक जी, जय की, जयप्रकाश जी बताओगे आप लोग, ठीक है बताओगे आप लोग, आलोक जी ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मैं पूछ रहा हूं कि ये वाष्पोत्सर्जन से राइट, ये वाष्पोत्सर्जन जो है आपको दिख रहा है, इसको हम किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं, या फिर किससे मापा जाएगा, हम यही पूछ रहे हैं। जैसे दूध की शुद्धता को हम मापते हैं लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से, ठीक उसी प्रकार से, राइट, ठीक उसी प्रकार से आपको वाष्पोत्सर्जन को मेजर करने के लिए बोल दिया जाए तो आप किससे मेजर करोगे, पेड़ पौधों में, किससे मेजर करोगे आप पेड़ पौधों में, नीरज कुमार जी बोल रहे नहीं मालूम, राइट, लिखना दादा, इसको बोलते हैं क्या, लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटोमीटर के नाम से जानते हैं, राइट, किसके नाम से जानेंगे तो लिखना पोटोमीटर के नाम से जानते हैं, राइट, पोटोमीटर के नाम से इसको जानते हैं, राइट, किसके नाम से जानेंगे तो लिखना इसको हम पोटोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोटोमीटर के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, पोटोमीटर के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, पोटोमीटर के नाम से जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन को हम किससे मेजर करेंगे तो आप लिखना इसको हम पोटोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, राइट, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, राइट, यानी जो पौधे क्या होते हैं, मान लेते हैं लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, राइट, पौधे क्या है, मान लेते हैं लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, पौधे जो है लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो निम्न में से इनमें से एक चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत कौन सी है, नहीं पूछ रहा है, जरूरत कौन सी होगी, फटाक से बताइए कौन सी होगी जरूरत, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नीरज जी जल्दी बताइए, नीरज जी फटाक से बताइए, जल्दी बताइए, सोडियम, राइट, सोडियम, ठीक है, दशरथ जी बहुत खूबसूरत जवाब आपका, राइट, सोडियम, यानी सोडियम की जरूरत लिखना दादा, सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट, सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, नहीं पड़ती है, राइट, लिखना दादा नहीं पड़ती है, सोडियम की आवश्यकता दादा याद रखना नहीं। योगेश जी, नीरज जी, ललिता जी, एक बार कमेंट करना क्या मेरी आवाज जा रही है, क्या मेरी आवाज जा रही है, एक बार कमेंट करना, ठीक है, एक बार कमेंट करना क्या मेरी आवाज जा रही है, एक बार कमेंट करना क्या मेरी आवाज जा रही है।
सर नेट बंद हो गया क्या? मैं करूँ ना कंटिन्यू? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें से कौन सा आपसे पूछ कह रहा है कि पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं के स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। राइट, एक विशेष समानता है। हाँ 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 बिल्कुल। चलिए, एक विशेष समानता, और समानता कौन सी है? वो समानता कौन सी है? राइट, वो समानता कौन सी है? लिखना दादा, वो समानता आपकी कौन सी होगी? तो लिखना वो समानता आपकी क्या होगी? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस यानी क्या होगी दादा? लिखना लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाएगा दादा? तो लिखना आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता दादा? तो लिखना आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगी, और यही समानताएं प्रकट करती हैं, यही समानताएं प्रकट करती हैं। ठीक है, यही, ठीक है यही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीसीएस में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पीसीएस में पूछा जाता है। कोई जवाब देगा इसका? कोई इसका जवाब देगा? राइट, कोई जवाब देगा? हेलो, मैं क्लास ले रहा हूं, मैं करता हूं ना थोड़ी देर में। ठीक है, कोई बताएगा इसका जवाब क्या होगा? सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, सिंहासन तो अपने आप मिल जाएगा। वाह क्या बात है पीपी क्लासेस, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए बताइए, जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए दादा आप। ठीक है, उसका जवाब दो आप। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित प्रस्तावित किया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा दादा? लिखना, आपका ऑप्शन होगा क्या? जेसी बोस जी ने। राइट, जेसी बोस जी ने क्या बोला था? जेसी बोस जी ने बोला था क्या? जेसी बोस जी ने आपको बोला था क्या? जेसी बोस ने पादपों में जल की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन का मतलब क्या हो गया? खोज करी थी। राइट, सबसे पहले खोज करी थी जी। जी दशरथ जी, जेपी बोस। ठीक है, राजपूत जी, आलोक राजपूत जी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दादा है? इसमें पूछ रहा है कि आपका संगवानी यानी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके, है ना, क्या पूछ रहा है? संगवानी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? किससे जाता है? राइट, हाँ, वेस्कुलर, वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर यानी जड़ से ऊपर किसकी मदद से जाता है? आपका ऑप्शन है क्या? फ्लोएम यानी फ्लोएम टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक होगा यहां पर, और एक होगा जाइलम टिश्यू। इसमें से कौन सा होगा? फटाक से बताइए दादा, कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या है? संगवानी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? किससे जाएगा? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया क्या दादा? जाइलम टिश्यू। राइट, जिसको मैंने अभी आपको क्या बताया? जाइलम। जाइलम का मतलब क्या हो गया? जल को ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा जड़ से? तो ये जाइलम करेगा। क्वेश्चन वही है, तरीका अलग है ना? सूर्य साइंस एकेडमी, डी डी डी, बहुत खूबसूरत जवाब दादा आपका, डी डी डी। ठीक है जी, क्लासेस जी, डी डी डी। ठीक है, बहुत खूबसूरत, डी डी डी। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं निम्न में से किसमें करते हैं? ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं बताइए? ठीक है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, कहां करेंगे? जल्दी बताइए। ठीक है, ऑक्सेनोमीटर का
यूज कहां करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की दर के नापने में, या वृद्धि दर को मापने में, राइट, या रसाकर्षण की दर को मापने में, या ऊर्जा हार्स की दर को मापने में। चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही हो, कौन सा? जल्दी बताइए। आलोक राजपूत जी, डी कौन से क्वेश्चन है? क्या आंसर बता रहा था आप? डी कौन सा? खान सर, क्लब मोटिवेशन, नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका। ठीक है, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग कहां करेंगे? तो लिखना ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं वृद्धि दर को मापने के लिए, राइट, वृद्धि दर को मापने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, राइट। और इस चीज को सबसे पहले कितने बताया था? तो लिखना, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 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 डी, हाँ दादा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट। और इस ऑक्सीजनोमीटर का आविष्कार पूछे किसने किया था? तो लिखना इस ऑक्सीजनोमीटर का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस। लिखना इसका आविष्कार किसने किया था, राइट, लिखना इसका आविष्कार किसने किया था, राइट, ऑक्सीजनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो लिखना जगदीश चंद्र बोस ने किया था, राइट, किसने किया था दादा? तो लिखना जगदीश चंद्र बोस ने किया था ऑक्सीजनोमीटर का। और ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग हम कहां करते हैं? वृद्धि दर को मापने के लिए, पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए हम ऑक्सीजनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है दादा जी, हाँ जी बिल्कुल, बी जी बिल्कुल बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ऊतक में नाखून होगा, राइट, नाखून होगा दादा, यहां पर लिखना, ठीक है। किस ऊतक के नाखून, खुर और सिंग बने होते हैं? ठीक है, पहला आपका क्या है? क्यूटाटाइड, दूसरा क्या? काइटिन, तीसरा क्या? केराटिन, और तीसरा क्या दादा? ट्यूनिसिन। फटाक से बताइए इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, फटाक से बताइए इसमें से कौन सा होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसमें से कौन सा होगा? आलोक जी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होगा? ठीक है, बी नहीं होगा दादा, बी नहीं होगा, काइटिन नहीं होगा, बी नहीं होगा, काइटिन नहीं होगा। रंजन जी, राजन जी, ठीक है। जय बजरंगबली आ ही गए हमारे लास्ट में, ठीक है, यानी ये आएंगे तो सही जवाब लेकर ही आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, किरेटिन। ठीक है, जय बजरंगबली दर्शन जब देंगे सही सवालों के साथ दर्शन देते हैं ये, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या दादा आपका सही है। काइटिन बी नहीं दादा, काइटिन क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये तो, राइट, ये क्या होगा दादा? ये तो कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या होता है? केराटिन क्या होता है? ये एक तरीके से प्रोटीन होता है ना। तो प्रोटीन कहां पाया जाएगा? तो बाल और नाखून सिंग में क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन ही तो पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ना पाया जाएगा। केराटिन, जय बजरंगबली, केराटिन होगा। अरे कोई नहीं दादा, लेट तो दुनिया चल रही है, आप कहां फास्ट। ठीक है, लिखना मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, कहां पर लिख लेना। जितने भी दोस्त हमारे GD MTS वाले बैठे होंगे ना, इसमें लिख लेना, GD MTS में पूछा गया क्वेश्चन ये है। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? कोई मुझे बताएगा? मानव शरीर में कितनी कुल मांसपेशियां होती है? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा दादा कितनी होती है? जय बजरंगबली, 639 639 639 639। जी खान सर बिल्कुल, क्लब मोटिवेशन में शेयर तो करना बनता ही है आपको जी। हाँ, लाइक भी बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, आलसी तरह के बैठे हैं ना, लाइक भी नहीं करते लोग, इतने आलसी बैठे हैं। ठीक है, इतने आलसी बैठे हैं कि लाइक भी नहीं करते। चलिए कितने होंगे दादा? तो लिखना ये होते हैं 369। कितने होंगे दादा? तो लिखना 369 होते हैं। ठीक है, 369 होंगे। नेक्स्ट लिखना जी बिल्कुल, नेक्स्ट लिखना कौन सा क्वेश्चन है? चालनी पट्टिका का एक भाग है, चालनी पट्टिका का एक भाग है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है? चालनी पट्टिका का एक भाग है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ठीक है, कौन सा करता था? तो लिखना इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका सही करेक्ट ऑप्शन इसका माना सॉरी
ठीक है, इसका सही ऑप्शन माना जाएगा क्या था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लिखना जल संवर्धन विधियों विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। बहुत खूबसूरत, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं इसको। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है दादा, क्या बोलेंगे उसको हम, जल संवर्धन बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, द्विबीज तने में दारू यानी जाइलम और पोषक यानी फ्लोएम के बीच में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है दादा, बताना फटाक से, तो क्या उपस्थित होता है इन दोनों के बीच में। क्या उपस्थित होगा, बताओ फटाक से दादा, क्या उपस्थित होगा। ठीक है, तो आप लिखना ये होता है एटा कैम्बियन, एटा कैम्बियन। नेक्स्ट क्या दादा, लिखना फन में दारू जाइलम है, राइट। फन में दारू एक जाइलम है, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर, मद आदि दारूक, बहु आदि दारूक, या बाह आदि दारूक, या अंत आदि दारूक, कौन सा होगा, फटाक से बताइए कौन सा होगा। राजन मंडल जी सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या था ये आपका सही है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है। बहुत खूबसूरत, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होगा, तो लिखना ऑप्शन नंबर डी, यानी बास्ट कहते हैं इसको। ठीक है, और जाइलम की बात आ जाए, राइट, जाइलम को क्या कहेंगे, तो लिखना इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं दारू के नाम से जानते हैं, राइट। दारू वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ये दूसरा दारू है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जाइलम कहते हैं, और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, बास्ट बोलते हैं। ठीक है दादा, बास्ट बोलते हैं। नहीं दशरथ जी, इसको हम बोलेंगे बास्क बोलते हैं, बास्ट। ठीक है, बास्ट बोलते हैं। और एक बात और ज्यादा याद कर लेना, ठीक है, एक बात और अपने जहन में बैठा लेना। ठीक है, अभी बैठा लेना एक बात अपने जहन में, राइट। ठीक है, एक बात बैठा लेना, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, राइट, कितने बजे, तो लिखना शाम को 6 बजे। 6 बजे, शाम को 6 बजे, राइट। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक ला रहा हूं, ये जितना जरूरी आपके एग्जाम के लिए उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपके दिनचर्या के लिए जरूरी है। ठीक है, ये चैप्टर, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना ये जरूरी आपके एग्जाम के लिए उससे कई गुना जरूरी है आपके लाइफ में है, लाइफ में है। जिस चैप्टर का नाम क्या रहेगा दादा, तो लिखना, जिस चैप्टर का नाम क्या रहेगा दादा, तो लिखना इसको हम बोलते हैं क्या, नर्वस सिस्टम। जिसको हम क्या बोलेंगे दादा, तो लिखना, जिसको हम क्या बोलते हैं दादा, तो लिखना नर्वस सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, यानी तंत्रिका तंत्र के नाम से इसको हम जानते हैं, राइट। तंत्रिका तंत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पैर में कांटा चुभता है, राइट, इस पैर के बारे में, सॉरी, इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि अगर आपके पैर में कांटा चुभता है तो आपका जो ब्रेन है, जो आपका जो दिमाग है, कैसे डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कैसे डिटेक्ट कर लेता है।
और आपके खोपड़ी को लेकर, आपके दिमाग को लेकर, क्या है आपका दिमाग, क्या है मेनिंजिस, क्या है पायामीटर, क्या है ड्यूआमीटर, क्या है एक्रोनाइड, क्या है कार्पोराकॉइडिज्मना, राइट, क्या है सेलिब्रम, क्या है डाइंसिप्लान, राइट। जितने भी सारी चीजें आपको दिख रहे क्या होते हैं, थैलमस क्या होते हैं, हाइपोथैलमस, जितने भी सारी चीजें आपको दिख रहे हैं ब्रेन से रिलेट में, राइट, जितने भी सारी चीजें आपको दिख रहे हैं ब्रेन से रिलेट में, सारा का सारा क्वेश्चन में ला रहा हूं शाम को 6 बजे। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है दादा कि जहां से आपको हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इस चैप्टर में क्वेश्चन ना पूछे, जहां से इस चैप्टर में क्वेश्चन ना पूछे। ये चैप्टर बेहद ही आसान है, और बेहद ही आसान की वजह से क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं। बेहद ही आसान का मतलब इन द सेंस कि समझा अगर लोग दे रहे हैं, टीचर अच्छे से पढ़ा दे रहा है, तो बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो चैप्टर बहुत ही कठिन माना जाता है। इस वजह से बच्चे दोनों चीजों को सोचकर ये चैप्टर छोड़ देते हैं, कहते हैं एक दो क्वेश्चन आएगा क्या करना है इससे। याद रखना, अगर एक दो क्वेश्चन भी कम आ गए आपके पेपर में तो आप 1000-2000 संख्याओं से पीछे चले जाते हो, 10,000 से पीछे चले जाते हो। ठीक है, पॉइंट का बात है, पॉइंट पॉइंट पर लोग लड़ते हैं, आप तो 1-2 नंबर की बात कर रहे हो, राइट। और ये चैप्टर याद रखना, ये चैप्टर आपको 1 या 2 नंबर दिलाएगा, जरूर ही दिलाएगा। जिस चैप्टर का नाम क्या था लिखना, जिस चैप्टर का नाम है आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को हम जानते हैं इसको। और शाम को हर एक कोने को, हर एक पॉइंट को, इस नर्वस सिस्टम के, इस तंत्रिका तंत्र के हर एक कोने को टच कर कर क्वेश्चन का निचोड़ लाऊंगा, क्वेश्चन का निचोड़ लाऊंगा और आपको छूटने नहीं दूंगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो। इसी वजह से आपको मैंने दोपहर में आज पहले अलर्ट कर दिया कि दादा कहीं भी रहना, शाम को 6 बजे जरूर आप एक्टिव रहना, जरूर एक्टिव रहना। अगर आप नर्वस सिस्टम का चैप्टर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर इस एमसीक्यू को छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मंजिल से दूर जा रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, सर मेरा एनटीपीसी का एग्जाम पास हो, ठीक है, बहुत बहुत पहले तो बधाई आपको दशरथ जी, ठीक है, कि आपने अपना मुकाम हासिल कर लिया। और मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जितना चैप्टर, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जितना एग्जाम के लिए नहीं है, उससे कहीं जाना ये आपके जीवन के लिए लाभदायक उपयोगी होगा, रामबाण माना जाएगा। ठीक है दशरथ जी, तो आप पास कर लिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने मुकाम को हासिल करिए। ठीक है, जो आपका मंजिल है उस मंजिल को जरूर आप हासिल करिए। लेकिन एक बार जरूर आप लोग क्या करोगे, शाम को 6 बजे जरूर एक बार दोबारा मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करना आप लोग। ठीक है दादा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दादा, इसको आप स्किप मत करना। चलिए मिलते हैं दादा फिर आप लोगों को मैं शाम को, ठीक है, शाम को 6 बजे आप लोग रेडी रहना, और एक नए चैप्टर के साथ, नर्वस सिस्टम, एक जोश जुनून के साथ मिलते हैं, राइट। खा पी के मस्त रहना, टाइम बचाए रहना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।